क्या आपका ड्रोन नहीं उड़ पा रहा है? क्या आप भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? यदि आप बिगिनर हैं, ड्रोन बना रहे हैं, तो आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, जैसा कि मेरे साथ भी आया था। लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। फर्स्टली, यदि प्रॉब्लम हम बताना चाहें तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको। प्रॉब्लम ये हुआ होगा कि आपका ड्रोन लिफ्ट नहीं कर पा रहा होगा, कभी कभी वन साइड लिफ्ट कर रहा होगा, कभी कभी आपका प्रोपेलर सही से काम नहीं कर रहा होगा। तो इन सब का रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेन रीज़न आज हम बताएंगे जिससे आप उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो उन सॉल्यूशन को पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। मैं हूं गुलशन कुमार और हमारे साइंस ब्यूटी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जब ड्रोन बनाना स्टार्ट करते हैं तो जनरली जो यूज करते हैं आप फ्लाइट कंट्रोलर KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर अप्रॉक्सीमेट 1650 रुपये का आता है। 1650 रुपये का वो फ्लाइट कंट्रोलर आता है। और फ्लाइट कंट्रोलर जो है KK 2.1.5 आप वेरी हाई PI सेटिंग को चेंज कर देते हैं, रीसेट करते हैं और उनमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं। फर्स्टली आपको उन सब में चेंज तो करना नहीं चाहिए। और हो सकता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ होगा कि एज अ रेसिंग ड्रोन की तरह आपका ड्रोन वर्क कर रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड या किसी तरह भी लेफ्ट राइट भी मूव कर रहे हैं तो बहुत फास्टली मूव कर रहा है। उन सब का रीज़न है वेरी हाई PI सेटिंग, या आप कभी कभी एडजस्ट नहीं कर पाते होंगे। इन सब का रीज़न, यदि मेन रीज़न यदि आपको हम बताना चाहें तो आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि KK का जो बोर्ड आता है वो 2 वर्जन में आता है। इट मीन्स 2 टाइप्स अब आता है। वो एक 1650 लगभग 1700 रुपये का आता है और एक 3000 रुपये का आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक जो आता है आप जनरली जो परचेज करते हैं 1650 रुपये में, मतलब 1650 रुपये में जो परचेज करते हैं वो पायरेटेड आता है, क्लोन आता है उसका। KK 2.1.5 ये क्लोन है। लेकिन ओरिजिनल यदि आप परचेज करते हैं तो आपको 3000 उसके परचेज के लिए देना पड़ेगा। तो इसलिए इसका मेन रीज़न यही है कि आप जो परचेज करते हैं वो सही फ्लाइट कंट्रोलर परचेज करें। जैसा कि आप जानते हैं KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर, उसका ओरिजिनल वर्जन आप ये देख सकते हैं, और उसका जो आप लोग यूज करते हैं डुप्लीकेट वर्जन, इट मीन्स क्लोन जो यूज करते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। जो कि दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना दिख रहा है कि ओरिजिनल वाले में रेड कलर का बटन लगा हुआ है, जबकि क्लोन वाले में ब्लैक कलर का बटन लगा हुआ है। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों डिफरेंस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जबकि ओरिजिनल वाले फ्लाइट कंट्रोलर में KK 2.1.5 उसमें आपको वेरी हाई स्टेबिलिटी मिलता है, जो कि आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे YouTube पे ड्रोन उड़ाते हुए KK बोर्ड के साथ। उसका ड्रोन बहुत स्मूथली उड़ता है, लेकिन आप जब बनाने के लिए यूज करते हैं उस बोर्ड को तो आपका बहुत हाई स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है, ड्रोन उड़ भी नहीं पाता है। कभी कभी आपका ड्रोन कभी कभी सही से लिफ्ट नहीं कर पाता है, कभी कभी वन साइड फॉल करता है तो वन साइड लिफ्ट करता है। इसका सब रीज़न है फ्लाइट कंट्रोलर। इन सब फ्लाइट कंट्रोलर का यदि सही करना है तो आपको क्या करना होगा, यदि आपके पास है क्लोन, यदि आप परचेज नहीं करना चाहते हैं न्यू, तो आप क्या करें, उसके सेटिंग को सिर्फ रीसेट करें और रीसेट करने के बाद उसे सेट कर दें अपने लेवल पर। उसमें जो मेन सेटिंग होता है सेल्फ लेवल सेटिंग। दिस इज़ वेरी हाई सेटिंग बिकॉज इट गेन्स स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, बहुत हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हमको कंट्रोल तो करना पड़ता है अपने से, लेकिन ऑटो बैलेंस करता है ड्रोन, अपने आप वो बैलेंस करेगा यदि आप सेल्फ लेवल को ऑन रखेंगे। उससे आपको स्टेबिलिटी मिल सकता है, लेकिन उतना हम नहीं कह सकते, क्योंकि KK 2.1.5 में जो क्लोन वाला वर्जन है उसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है आपको। इसलिए आप भी हैरान हो जाते हैं कि इतना हम पैसा इसके पीछे लगाए लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिल पाया। उससे हो सकता है आपका मनोबल टूट जाए, क्योंकि KK 2.1.5 जो है फ्लाइट कंट्रोलर वो अलग है
और KK 2.1 जो कि आप परचेज करते हैं। जनरली आप परचेज करते हैं जो फ्लाई रोबो अमेजन या फ्लिपकार्ट से परचेज करते होंगे, उसमें जो आता है फ्लाइट कंट्रोलर जनरली क्लोन वाला आता है। इट मीन्स ओरिजिनल आपको नहीं मिल पाता है, 1700 रुपये में आपको ओरिजिनल नहीं मिल पाता है। यदि आप चाहते हैं ओरिजिनल ख़रीदना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि आपका ड्रोन नहीं उड़ता है, इसका मेन रीज़न यही था कि आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसमें आप डुप्लीकेट फ्लाइट कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। इट मीन्स क्लोन वर्जन यूज कर रहे हैं। आप ओरिजिनल वर्जन खरीदें तभी आपका ड्रोन स्टेबिलिटी गेन कर पाएगा, ठीक ना। तो उसमें 2 टाइप्स के आते हैं, समझ में आ गया होगा आई होप। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा उसका मेन रीज़न क्या है। तो यदि आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि इसका रीज़न कि इसमें 2 क्लोन वर्जन आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि अपने दोस्तों को भी यदि पता नहीं होगा कि इसमें 2 वर्जन आते हैं, एक डुप्लीकेट वर्जन आता है मतलब क्लोन आता है, और एक ओरिजिनल वर्जन आता है KK 2.1.5 का, तो आप बता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को। और अब हमारे चैनल पे वीडियो बहुत रिलेटेड आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के रिलेटेड। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है तो उसके लिए भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप क्लास 12th या 10th में अभी स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट हैं और अपना स्टडी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप जो पढ़ते हैं डायोड, रेक्टिफायर, बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में, कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं आप क्लास 12th में। यदि आप चाहते हैं कि उसका यूज क्या है, अपने लाइफ में उसको कैसे एज अ विजुलाइज करें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कल से वीडियो आने वाली है, एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है कंपोनेंट से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में आप नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।